आयुष खाद्य एवं औषधि राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कोरोना के नए वेरिएंट को बताया खतरनाक। कम इम्यूनिटी वाले लोगों को रहना होगा अत्यधिक सजग। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर प्रदेश सरकार और समाज सजग और सचेत। दयाशंकर मिश्र ने कहा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कोविड नियमों का पालन करने की गई अपील। केंद्रीय निधि संस्थान में आयोजित संगोष्ठी का दयाशंकर मिश्र ने किया शुभारंभ। देशी विदेशी छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की दी गई प्रस्तुतियां। आगरा में केंद्रीय निधि संस्थान द्वारा राष्ट्र निर्माण में भारतीय भाषाओं एवं साहित्य की भूमिका विषय पर आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ आयुष खाद्य एवं औषधि राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु द्वारा किया गया। इस दौरान केंद्रीय निधि संस्थान में शिक्षा ग्रहण कर रहे देश के विभिन्न राज्यों और विदेशी छात्र छात्राओं द्वारा अपने अपने राज्यों और देशों की संस्कृति को सांस्कृतिक कार्यक्रम कर प्रस्तुत किया गया। बाद में आयुष खाद्य एवं औषधि राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र के निर्माण में हिंदी साहित्य की अहम भूमिका है और हिंदी राजभाषा को पूरे विश्व में बोला जाता है और इसलिए भारतीय हिंदी संस्थानों में विश्व भर से छात्र छात्राएं हिंदी भाषा का अध्ययन करने के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि साहित्य सम्मेलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की सिफारिश करने वाले पहले महात्मा गांधी थे। दुनिया भर में लगभग 80 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं और हिंदी विश्व की 4थी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कोरोना के नए वेरिएंट को ज्यादा खतरनाक बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार और समाज कोरोना को लेकर सजग और सचेत है। उन्होंने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाने से बचने और मास्क का प्रयोग करने की अपील की है। राष्ट्र के निर्माण में हिंदी की भूमिका, साहित्य और हिंदी की जो भूमिका है उसी से आयोजित संगोष्ठी में, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है। देश ही नहीं, दुनिया के दूसरे अन्य देशों से भी हिंदी जगत से जुड़े तमाम विद्वज्जनों ने आज यहाँ 2 दिवसीय कार्यक्रम है उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित किया, दस्तक दिया है। तो सरकार और समाज दोनों इसके प्रति बहुत ही सजग और सचेत है। पहली बैठक भी आज उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य मंत्रियों की लिया है और उसमें जितने भी एहतियात के तरीके और रास्ते सोचे जाएंगे, समाज में सबसे अपील की जाएगी कि सब लोग अमल करें, फिर से जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करें, भीड़ भाड़ से बचें, यही उसका रास्ता है। और फिर जैसे दूसरी जंग हम लोगों ने झेला है उसी इसको भी हम लोग झेलेंगे। आयुष विभाग तो फिर से अपने उसी काढ़े के साथ, योग के साथ, स्वस्थ रहने की अपील के साथ अपना काम करेगा। और अब तो दवाइयाँ भी, टीके भी, सब कुछ आ चुका है। अब तो लोग मानसिक रूप से बहुत मजबूत हो चुके हैं। बस कमज़ोर इम्यूनिटी के लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा एहतियात बरतना है। जो लोग इसमें बहुत बुरी तरह से पिछले दफ़ा बीमार पड़े थे उन लोगों पे थोड़ा संक्रमण की आशंका ज़्यादा व्यक्त की जाएगी और जो लोग मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मजबूत हैं उनको भी थोड़ा सा एहतियात सबको बरतना। जब तक हाई कोर्ट का कोई आरक्षण को लेके आदेश न मिले तब तक जब तक आरक्षण लागू नहीं होगा, चुनाव की कोई घोषणा नहीं होगी, तो हम सब लोग हाई कोर्ट के उस फैसले का इंतजार करें। आज उनसे अपील भी की गई है, अगर उनको कोरोना के इस नियमों का पालन करना होगा, उनका सम्मान करना होगा, तो निश्चित ही उनको अपने कार्यक्रम में संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ में रह के यात्रा के दरमियान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वो उतनी ईमानदारी से नहीं कर सकते। तो अपील किया गया है, मानना न मानना उनकी मर्जी।
हम कैसे कहते हैं, हम तो कोरोना की बात कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कोरोना बढ़ रहा है और इसका जो वायरस है वर्तमान में जो ये तीसरी दफ़ा जो आया है वो निश्चित ही पहले से ज़्यादा खतरनाक है। तो इसी को लेकर दुनिया में बहुत लोग उसके प्रति चिंतित हैं। 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन इस शीर्षक पर किया गया है कि राष्ट्र निर्माण में भाषा और साहित्य की क्या उपयोगिता है, साहित्यकार किस तरह अपना योगदान देते हैं। इस संगोष्ठी में 2 दिन का आयोजन तो है ही, साथ ही प्रथम दिन एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया और साथ ही कवि गोष्ठी का आयोजन है। इस सांस्कृतिक संध्या में देश के उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, असम, मणिपुरी, तेलुगु भाषी विद्यार्थी अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं और ये सांस्कृतिक प्रस्तुति उनके देश की संस्कृति को, उनके प्रदेश की संस्कृति को व्यक्त करती हैं। साथ ही उज्बेकिस्तान, थाई, श्रीलंका, इन देशों के विद्यार्थियों ने भी अपने देश की संस्कृति को बताने के लिए यहाँ गायन, वादन और नृत्य के माध्यम से अपनी प्रस्तुतियाँ दी।